हेलो। नमस्ते सबको। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आप लोगों ने सुना हो। उसमें हमने बताया था पेरेंट्स का बच्चों के प्रति भेदभाव। आज हम बताएंगे बच्चों का पेरेंट्स के प्रति भेदभाव। ये भी है, ये भी लागू है, लेकिन यहाँ फर्क क्या है? बच्चे, छोटे बच्चे नहीं, शादी के बाद वाले बच्चे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, अपना घर गृहस्थी बसा लेते हैं, उन बच्चों का अपने पेरेंट्स के प्रति क्या नजरिया होता है, उस भेदभाव के बारे में बताने जा रहे हैं। वहां भी सेम चीज लागू है, लेकिन फर्क क्या है? पेरेंट्स जब बच्चों से भेदभाव करते हैं तो बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। और यहाँ क्या होता है? जब बच्चे पेरेंट्स से भेदभाव करने लगते हैं तो यहाँ, क्योंकि पेरेंट्स मैच्योर हैं, जानते हैं सब कुछ, बुजुर्ग हो चले हैं, बुढ़ापा की ओर हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, उन लोग अपना फैसला ले लेते हैं। तो बच्चों का पेरेंट्स के प्रति किस तरह का भेदभाव, वो हम बताते हैं आप लोगों को। वो ऐसे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वैसे तो सारे बच्चे निकल ही लेते हैं, आजकल पेरेंट्स अकेले पड़े रह जाते हैं, लेकिन बाय चांस कोई बच्चा पेरेंट्स के साथ है तो अधिकतर घरों में ये देखने को मिल जाता है कि बच्चा पेरेंट्स को लेके भेदभाव कर रहा है, लेकिन बच्चे को नहीं पता। या तो उसका झुकाव मम्मी की ओर बहुत ज़्यादा होता है, पापा की तरफ नहीं, या तो उसका झुकाव पापा की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, मम्मी की तरफ नहीं, जिससे कि बच्चा पूरा अनजान रहता है। और यहाँ गैपिंग किस में आ जाती है? पेरेंट्स का आपस में। क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चा अपने बाप को ज़्यादा चाह रहा है, माँ देख रही है, लगातार हमेशा ही देख रही है, इग्नोर मारती रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब माँ देखते देखते ऊब जाती है, दुखी हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, तब माँ अपना हथकंडा अपनाती है। वो ये कि वो बच्चे के बाप से ही ज़्यादा लड़ने भिड़ने लगती है, ज़्यादा चिढ़ने लगती है, बात बात में चिल्लाना शुरू, बात बात में कोहराम मचाना, सब कुछ। उससे क्या होता है? बच्चा और ज़्यादा माँ से चिढ़ रहा है, माँ से और ज़्यादा दूरी हो रही है उसकी, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद क्या होता है? बच्चा सीधे माँ पर चिल्ला देता है, माँ इतना दुखी हो जाती है, इतना चुप हो जाती है, इतना चुप हो जाती है, फिर दोबारा कभी मुंह ही नहीं खोलती है। लेकिन मजाल है कि बच्चे को समझ में आए, या बच्चा एक बार अच्छे से पूछे तो, माँ तुम इतना चिल्लाने क्यों लगी हो, फिर तुम तो ऐसी नहीं थी, इतना चिढ़ने कुढ़ने लगी हो, बात बात में चिल्लाना, चीखना, डांटना, क्यों? ये सब नहीं पूछता है। वहीं ये चीज उल्टा भी होता है। कहीं कहीं कुछ बच्चे बाप से इतना चिढ़ते हैं, बस माँ में घुसे रहते हैं, माँ में घुसे रहते हैं। जब देखो जो कोई भी बात हो, माँ से ही कहना है, माँ से ही करना है, माँ को ही लेके घूमने जाना है, माँ को ही लेके पूरी दुनिया दिखानी है, बाप को नहीं। बाप बेचारा चुपचाप पड़ा है तो पड़ा ही है। बहुत गर्मी हो रही, थोड़ा पंखा चला लें। कभी कभी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ भी यही होता है, बाप अपना हथकंडा अपनाना शुरू कर देता है, वो माँ से लड़ने लगता है, बात बात में माँ के मीन मेख निकालना, बात बात में चीखना चिल्लाना, नुक्स निकालना, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, क्या करती हो दिन भर घर में बैठ के, ये वो दुनिया भर का।
बेटा फिर से बाप पर ही चिल्लाता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। ये नहीं देखता कि बाप क्यों चिल्लाया, क्यों परेशान हुआ, क्यों माँ पे फिर से इस तरह चिल्लाया। एक बार बाप से पूछे तो, लेकिन नहीं, बेटे के दिमाग में ये बात आती ही नहीं है। और हम चले आते हैं सब बातों को लेके वीडियो बनाने, यहाँ वीडियो कोई देखते ही नहीं, कोई सुनते ही नहीं, हम अलग परेशान। पता नहीं क्यों मेरे ही निगाह में ये सब आता है, बहुत ज़्यादा आता है। हमें बहुत बुरा लगता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लोगों के दुख में दुखी होना मेरी जैसे आदत हो गई है। किसी के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं और कुछ कर दे थोड़ा बहुत तो इतने खुश हो जाते हैं कि पूछिए मत। तो यहाँ इस वीडियो में मेरा बड़े बच्चों से बहुत ज़्यादा निवेदन है कि आप लोग पेरेंट्स के बीच में भेदभाव मत करिए। जैसे माँ वैसे ही बाप, जैसे बाप वैसे ही माँ। आप लोगों के लिए तो पेरेंट्स बराबर होने चाहिए, आप लोग क्यों भेदभाव करते हैं। पेरेंट्स ही होते हैं, बचपन से लेके आप लोगों के बुढ़ापे तक। पेरेंट्स जब तक जिंदा रहते हैं आप लोगों के लिए ही न्यौछावर रहते हैं। आप लोग क्यों भेदभाव कर लेते हैं। कभी अकेले बैठ के सोच के देखिए कि हाँ हमने ऐसा किया क्या, अगर किया तो बहुत गलती हुई है, अब नहीं करेंगे, उसको सुधार लीजिए। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमको बहुत खुशी मिल जाएगी कि किसी ने तो मेरा वीडियो देखा, वीडियो सुना, मेरा वीडियो सार्थक किया। बस आज इतना ही, बाकी और कोई टॉपिक लेकर अगले वीडियो में। नमस्ते सबको।